महाराष्ट्र से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ऐसे वक्त में जब देश में जन्माष्टमी और गणेशोत्सव की धूम देखी जा रही है, एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस फिलहाल अलर्ट पर है और इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि कहीं भी कोई भी चूक ना हो। मामला कितना ज्यादा गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के रायगढ़ के हरिहरेश्वर समुद्र तट पर दो संदिग्ध नाव मिली हैं। इन नाव से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इनमें से एक में AK-47 राइफल और दूसरे में विस्फोटक बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ जिलेटिन की छड़ें और कई कारतूस भी शामिल हैं। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, भारी तादाद में फोर्स भेजी गई। संदिग्ध सामान को कब्जे में ले लिया गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन नाव को यहाँ तक कौन लेकर आया। क्या किसी संदिग्ध को इन नाव के साथ देखा गया? जांच लगातार जारी है और कोई भी आतंकी एंगल फिलहाल सामने नहीं आया है। हालांकि आपको बता दें, आतंकी एंगल इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि साल 2008 में जो मुंबई आतंकी हमले हुए थे, उसमें नाव के जरिए ही पाकिस्तान से मुंबई में आतंकी घुसे थे और यही वजह है कि त्योहार के मौसम में कोई खलल ना पड़े। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार और पुलिस दोनों में से कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहते। वैसे इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने कहा, ये गंभीर मसला है और मामले की जांच शुरू हो गई है। महाराष्ट्र और मुंबई में समुद्र के रास्ते आतंकी साजिश का पहले भी अलर्ट आता रहा है। ऐसे में इस घटना को सामान्य नहीं माना जा सकता। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां छानबीन में जुटी हैं और ये किसी बड़े आतंकी हमले की तैयारी तो नहीं थी, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि इसमें कोई आतंकी एंगल नहीं है। क्या कुछ कहा फडणवीस ने, सुनिए। एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। देखिए, टेरर एंगल के संदर्भ में अभी कोई पुष्टि नहीं मिली है। अभी तक जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार ये ड्रिफ्ट होकर ये बोट आई है, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। किंतु ऐसे मसलों में कोई भी एंगल हम कभी रूल आउट नहीं करते, उसकी पूरी तफ्तीश हम करते रहेंगे। जो प्राथमिक हमारे पास जानकारी है, वो जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। उस प्राथमिक जानकारी में अभी तक इसका कोई ऐसा एंगल दिखाई नहीं पड़ा। नाव से हथियार बरामद होने के बाद रायगढ़ प्रशासन की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया, मौके से कुल 2 बोट मिली हैं। पहला श्रीवर्धन तहसील के हरिहरेश्वर बीच पर और दूसरा भरण खोल के किनारे पर। इनमें से हरिहरेश्वर बीच पर मिली बोट में 3 AK-47 राइफल मिली हैं। दूसरी बोट में लाइफ जैकेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। इस बरामदगी के बाद जिले में अलर्ट जारी किया गया। बोट में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। 1993 मुंबई ब्लास्ट और 26/11 आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और जांच की जा रही है। फिलहाल सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। महाराष्ट्र के 720 किलोमीटर लंबे समुद्री किनारे पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस मकसद से ये नाव इस तरफ लाई गई। जो भी अपडेट इस पर आएगा, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।